तो गूगल की जो जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टी में बहुत इम्पोर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है जो कि है गूगल टैग मैनेजर। और वो समझना मार्केटर्स के लिए इतना आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जब हम लोग रिमार्केटिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग काम करते हैं, तो जैसे कि हम लोग अभी फेसबुक एड्स देख चुके हैं, हमने गूगल एड्स देख लिया है, और बाकी के हम लोग लिंक्डइन एड्स भी कल परसों देखने वाले हैं। तो ये सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एड्स के प्लेटफॉर्म्स बेसिकली, तो यहाँ पे हमको सभी जगह हमको रीमार्केटिंग का काम तो आएगा ही। जैसे गूगल एड्स में हमने रीमार्केटिंग का देखा, फेसबुक में रीमार्केटिंग का देखा, लिंक्डइन में भी रीमार्केटिंग का देखेंगे, और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे हर जगह हमको एड्स जब जब जहाँ लगानी होती हैं, तो वहाँ पे हमको रीमार्केटिंग करना ही होता है। तो उसके लिए एक कोड स्निपेट मिलता है हमको हर एक प्लेटफॉर्म से। जैसे फेसबुक से हमको फेसबुक पिक्सल मिलता है, ट्विटर से भी एक पिक्सल मिलता है, कहाँ से, लिंक्डइन से हमको लिंक्डइन इनसाइट टैग मिलता है, जिसको पिक्सल ही बोल सकते हैं, इनसाइट टैग बोलते हैं उसको, पिक्सल लिंक्डइन के पर्सपेक्टिव से पिक्सल नहीं बोला जाता उसको, लिंक्डइन का इनसाइट टैग होता है। तो वही होता है रिमार्केटिंग के पर्पज़ से। तो इतने सारे टैग हमको मिलते हैं। अब इतने सारे टैग हमको लगाने पड़ते हैं हमारी वेबसाइट में, जो भी हमको HTML जावास्क्रिप्ट टैग मिलते हैं। तो इतने सारे टैग, और वो भी कहाँ लगाने होते हैं हमको, हेड सेक्शन में। तो इतने सारे टैग अगर हम लोग हेड सेक्शन में लगाएंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हमारी साइट में इतना सारा कोडिंग होने की वजह से थोड़ा सा साइट का परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाएगा। अब साइट का परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, तो अब सारे के सारे टैग्स एक ही जगह पे हम लोग लगाएंगे, तो हो सकता है कि कोई टैग प्रॉपरली फंक्शन ना करें और हमको डेटा नहीं मिले, इवेंट्स जो भी हम ट्रैक करने वाले हैं, तो वो इवेंट्स हमको उसका डेटा ना मिले। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है। अब पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, या पुराने ज़माने में मतलब कुछ साल पहले जब टैग मैनेजर नहीं था, तब मार्केटर्स को डिपेंडेंट रहना पड़ता था डेवलपर के ऊपर, और डेवलपर्स जो हैं को हमको टैग देना पड़ता था, या वही जो भी कोड स्निपेट है वो देना पड़ता था, और वो डेवलपर्स लगाते थे, और वहाँ पे प्रीव्यू डिबग करके वो देखते थे कि प्रॉपरली लगा है या नहीं लगा है। एज अ डेवलपर उनको समझ में आता है, बट एज अ मार्केटर हमको नहीं समझ में आता था कि हमको प्रॉपरली कहाँ पे लगाना है वो टैग्स। अभी हम लोगों ने फेसबुक पिक्सल का टैग लगा लिए, हमने गूगल एड्स का रीमार्केटिंग का टैग हमने नहीं लगाया, वो भी समझ लेते हैं कैसे लगाते हैं। गूगल एनालिटिक्स का टैग लगा लिए, गूगल सर्च कंसोल का टैग लगा लिए, और बाकी की जितने भी सारे टैग्स हैं हमको लगाने ज़रूरी है, क्योंकि हमको हमारी वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आ रही है उसका जो डेटा है हमको मिलना चाहिए, और उसका प्रॉपरली एनालाइज हमको करते आना चाहिए। तो उस हिसाब से हमको टैग लगाते तो आना हम तो सीख गए कैसे लगाना है। बट एक और मेथड है, गूगल ने बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म निकाला है, गूगल टैग मैनेजर। अब ये क्या करता है, ये मीडिएटर का काम करता है, ये एक ब्रिज है बाकी के प्लेटफॉर्म्स और हमारी वेबसाइट के बीच में, ये मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर। जैसे हम लोग फेसबुक पिक्सल का जो कोड है डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे लगाते थे, गूगल एड्स का जो रीमार्केटिंग का टैग है डायरेक्टली वेबसाइट पे लगाना, या फिर ट्विटर का, लिंक्डइन का, ये जो सारे टैग्स हैं, गूगल एनालिटिक्स का टैग, ये हमारी सारी वेबसाइट पे लगाने की जगह हम लोग क्या करते हैं कि एक ये जो सिस्टम है गूगल टैग मैनेजर का, यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही टैग मिलता है गूगल टैग मैनेजर को। हम गूगल टैग मैनेजर का जो स्निपेट है या कोड्स है, जावास्क्रिप्ट कोड है, वो सिर्फ हमारे वेबसाइट में लगाना होता है, और बाकी की जो सारे टैग्स हैं हमको गूगल टैग मैनेजर में लगाने पड़ते हैं। तो ये ब्रिज हो गया है, गूगल टैग मैनेजर एक मीडिएटर है हमारी वेबसाइट और बाकी के प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो हमको गूगल एनालिटिक्स का टैग, हाँ गूगल रीमार्केटिंग का टैग, या फिर फेसबुक का टैग, ट्विटर का टैग हमको टैग मैनेजर में लगाना है, गूगल टैग मैनेजर में। और गूगल टैग मैनेजर का जो कोड है, जावास्क्रिप्ट कोड, वो हमको लगाना है हमारी वेबसाइट पे। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही टैग हम अपनी वेबसाइट पे लगा रहे हैं, बाकी कोई भी टैग हम लोग अपनी वेबसाइट पे नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत काम आसान हो जाता है, और हमारी वेबसाइट का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा ये होता है। तो ये जो होता है ना, ये सेंट्रल टैग मैनेजमेंट सिस्टम है गूगल टैग मैनेजर जो है,
ये सेंट्रल टैग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसका यूज़ जो होता है ना, हमको आगे चल के हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं अभी। तो आपकी वेबसाइट, आप जब अपनी वेबसाइट अपने ब्राउज़र में आप गूगल टैग मैनेजर सर्च करोगे तो आपको इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। आपको साइन इन टू गूगल टैग मैनेजर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फर्स्ट टाइम आपको इस तरीके का जो है कोई ये नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेरी मैं दूसरा ईमेल आईडी लेता हूँ। यहाँ पे आपको, हाँ, यहाँ पे इस तरीके का आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक डमी वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम लोग डमी वेबसाइट को यहाँ कोड जनरेट करके देखते हैं, और वो कोड जो है हमारी डमी वेबसाइट पे लगा के देखते हैं, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट करना है हमें ऑब्वियसली यहाँ पे। तो अकाउंट हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। माय टेस्ट अकाउंट, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, टेस्ट अकाउंट गूगल टैग मैनेजर में। यहाँ मैं अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ इंडिया, ठीक है। डू यू वांट टू शेयर एनोनिमसली डेटा विद गूगल एंड अदर्स? यस, आई कैन शेयर। यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट का जो है यूआरएल दे देते हैं, यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग डाल देते हैं www, और कहाँ पे लेना है हमको? वेबसाइट पे। चाहे तो हम लोग जो है ऐप जो होता है इसका एंड्रॉयड का AMP सर्वर पे भी हम लोग डाल सकते हैं, बीटा वर्जन में। हम लोग बेसिकली अभी डालते हैं जो हम लोग जो गूगल टैग मैनेजर इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारी वेबसाइट से। तो वेब टिक कर देना, और यहाँ पे हमको ये जो भी कंडीशंस हैं एग्री कर लेना है हमको, और यहाँ पे यस कर देना है। अब यहाँ पे हमें एक कोड मिलता है, ठीक है। ये तो डैशबोर्ड ओपन हो गया अपना। यहाँ पे हमें दो कोड मिलते हैं। एक तो हमें एक हेड सेक्शन पे लगाना होता है, एक बॉडी टैग में लगाना होता है। तो ये कैसे हम लोग कर सकते हैं? एक तो ये हमारा जो है वेबसाइट का डैशबोर्ड है। यहाँ पे एक प्लगइन है या फिर थीम एडिटर में, अपीयरेंस में जाके, थीम एडिटर में जाके हम लोग यहाँ बहुत टाइम ले रहा है। ओके, तो यहाँ हमें आना है header.php में। आपको आना है थीम फूटर, थीम हेडर में header.php। यहाँ हमें आना है सबसे पहले तो वो क्या बोल रहा है, पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ द पेज एज पॉसिबल। यहाँ पे हमको हेड सेक्शन कहाँ पे ओपन हो रहा है ये देखना है, और यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा ये है, दूसरा जो टैग है, एडिशनली पेस्ट दिस कोड इमीजिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ बॉडी टैग। तो ओपनिंग ऑफ बॉडी टैग मतलब ये जो बॉडी टैग यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ आपको एंटर करके यहाँ पे आपको कहीं पे भी आपको पेस्ट करना है। बट अगेन इसको थोड़ा सा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे हो सकता है आपसे गलती हो जाए, या थोड़ा यहाँ पे रिस्की भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, और ऐड न्यू पे आते हैं हम लोग प्लगइन्स पे। और यहाँ हमको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है हेडर फूटर पोस्ट
ऐसे कुछ सर्च करते हैं यहाँ पे, और यहाँ हमको ये प्लगइन मिल रहा है, हेडर फुटर पोस्ट इंजेक्शन। इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको एक्टिवेट करते हैं, और ये यहाँ पे हमको हेडर फुटर पोस्ट इंजेक्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे कोई सेटिंग्स नहीं दिख रहे। तो ये सेटिंग्स कहाँ पे दिखेगी हमें? यहाँ पे सेटिंग्स वाला जो ऑप्शंस है लेफ्ट साइड में, जितने भी ऑप्शंस वहाँ पे अपीयरेंस के नीचे, टूल्स के नीचे आपको आना है। यहाँ सेटिंग्स में आपको यहाँ दिखेगा हेडर फुटर, हेडर एंड फुटर। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली वो बॉडी हेड का टैग है ये कॉपी करना है, और यहाँ आपको ये वाला ऑप्शन, मेक श्योर कि ये वाला ऑप्शन ओपन रहे, और यहाँ पे आपको आना है, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और दूसरा जो टैग है यहाँ पे बॉडी का, ये आपको आना है यहाँ पे बॉडी टैग में आपको ये पेस्ट कर देना, और यहाँ पे भी मोबाइल वर्जन में भी आपको बॉडी टैग में पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसको आके यहाँ पे सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद इसको हम लोग ओके कर देते हैं। अब ओके करने के लिए, अब तो टैग लगा दिया, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये टैग लगा है या नहीं लगा है? तो इसके लिए हमारे पास अगेन टैग असिस्टेंट नाम से एक क्रोम एक्सटेंशन है, तो इसको आप डाउनलोड कर लो अपने ब्राउज़र में। टैग असिस्टेंट गूगल का ही एक गूगल का ही एक क्रोम एक्सटेंशन है, मेरे पास अभी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो टैग असिस्टेंट लीगेसी बाय गूगल, ये गूगल का क्रोम एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है, और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट जो है, यहाँ पे वेबसाइट पे आना है आपको, और ये टैग प्रॉपरली जो है लगा है या नहीं लगा है हमारी वेबसाइट पे, तो आप क्या कर सकते हो, इसको लोड होने देते पहले। तो आप आ सकते हो यहाँ पे टैग असिस्टेंट पे, आपको देखना है टैग असिस्टेंट, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ओके इनेबल रिकॉर्ड, ये दोनों कर लेते हैं हम लोग। अभी हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। अगेन आते हैं टैग असिस्टेंट ओके। यहाँ पे जो है टैग लग गया है, टैग लग गया है, मतलब यहाँ पे येलो कुछ ऐसा सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल दिखाना चाहिए कुछ, मतलब हमने कुछ सेट नहीं किया है, तो इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पे येलो सिग्नल दिखा है। ग्रीन, ब्लू या फिर येलो या फिर रेड, इस तरीके का वो जो है नोटिफिकेशन या जो कलर दिखाता है। ग्रीन है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। यहाँ पे कुछ हमने सेट नहीं किया है, तो हमको यहाँ पे ग्रीन नहीं दिख रहा है। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, तो यहाँ हमको कलर जो है ग्रीन मिल सकता है, तो देखते हैं, साइट लोड नहीं हो रहा है। तो अभी क्या है, हमने जस्ट सेट किया है, तो हो सकता है कुछ देर बाद हमको ग्रीन दिखाए, हो सकता है कुछ भी, बट माय सर्वर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। ओह शिट, क्या हो रहा है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं, लोड हो गई वेबसाइट। यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखिए ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, सब कुछ ग्रीन है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे कोई येलो दिखा रहा है, कभी कभी होता है ऐसा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाना चाहिए। आपने इस तरीके से आपको डैशबोर्ड मिलेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, गूगल टैग मैनेजर का कोड भी लगा दिया,
अभी डायरेक्टली मैं आपको दूसरा डैशबोर्ड दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ अभी नया है, कोई डाटा यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको अपने सपोज़ यहाँ पे अभी टैग लगा लिया अपने वेबसाइट पे गूगल टैग मैनेजर का। अभी आपको क्या करना है आगे चल के, तो आपको मैं मेरा जो है अकाउंट उसमें लेके चलता हूँ अभी, गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट मेरा। और यहाँ पे मेरी जितने हम लोग कितने भी अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, कितने भी प्रॉपर्टीज़ या कंटेनर्स बोल सकते हैं। अभी प्रॉपर्टीज़ नहीं, यहाँ पे कंटेनर ये शब्द आएगा या ये वर्ड इसको यहाँ पे यूज़ होगा। ये कंटेनर आईडी है, मतलब ये जीटीएम का जैसे हमारा जो है जो आईडी है उसको कंटेनर आईडी, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कंटेनर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग चाहे जितने अकाउंट्स बना सकते हैं, और जितने भी हम वेबसाइट्स हैं यहाँ पे लिंक कर सकते हैं एक ही अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ मेरा जो भी अकाउंट है यहाँ पे मैं आता हूँ। ओके, अभी जैसे हमने लगा लिया है अपना जो गूगल टैग मैनेजर का जो कोड है यहाँ पे लगा लिया है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको कुछ बातें हैं जो हमको समझनी है बिफोर प्रोसीडिंग और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे टैग है। टैग ये क्या है, ये टैग माने कि एक कोड होता है, कोड स्निपेट होता है जो कि हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। और वो टैग फायर होता है। ठीक है, फायर होता है मतलब जैसे ही कोई वेबसाइट पे विज़िट करता है, मान लो कि यहाँ पे फेसबुक का पिक्सल लगा है। ठीक है, पिक्सल तो ऑब्वियसली लगा है यहाँ पे। यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का कोड भी लगा है। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा। तो जैसे ही वेबसाइट लोड होती है किसी भी ब्राउज़र से, किसी भी यूज़र के ब्राउज़र से, तो वो टैग जो होता है, वो स्निपेट जो होता है वो फायर होता है। और वो जो भी हमने इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए उसको बोला है, तो वो हमें हमारी जो एनालिटिक्स का जो डैशबोर्ड है गूगल एनालिटिक्स का, वहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन देता है। या फेसबुक एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता है। या लिंक्डइन का या ट्विटर का, या जो भी हमने जो भी टैग्स लगाए हमारी वेबसाइट पे, वो इन्फॉर्मेशन हमारी डैशबोर्ड में वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये होते हैं टैग्स। तो हमारे हमको जो बहुत सारे टैग्स, जैसे फेसबुक का पिक्सल वो भी एक टैग है, गूगल एनालिटिक्स का वो भी एक टैग है। तो वो टैग हमको यहाँ लगाने हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ना कि डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर। वो भी एक तरीका है, हम वो भी उस तरीके से भी जा सकते हैं, बट टैग मैनेजर का एक बेस्ट ऑप्शन है कि हम लोग टैग मैनेजर के थ्रू जाएं। सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे ट्रिगर का। ट्रिगर का मतलब, ये ट्रिगर क्या होता है, ये ट्रिगर जो है ना, ये एक इंटीग्रल पार्ट है जीटीएम का यानी कि जो गूगल टैग मैनेजर है इस सिस्टम का। आप जो टैग लगा रहे हो, ये टैग जब लगाएंगे तो वो फायर होगा ऑब्वियसली, बट वो कौन सी कंडीशन पे फायर होगा। ठीक है, कौन सी कंडीशन पे फायर होगा, वो कंडीशन यानी कि ट्रिगर, वो कंडीशन यानी कि ट्रिगर। अब कंडीशन क्या होगी, जैसे पेज लोड हो गया या पेज व्यू हो गया। ठीक है, या कोई जैसे हम लोग थैंक यू पेज ट्रैक कर रहे हैं, तो थैंक यू पेज लोड हो गया। तो वो कंडीशन जो होती है, वो कंडीशन रिकॉर्ड होती है, और वो रिकॉर्ड जो है, वो इन्फॉर्मेशन जो है, वो हमें एनालिटिक्स में जो भी हमने टैग लगाया है उस टैग जहाँ जिस प्लेटफॉर्म का टैग लगाया है उस प्लेटफॉर्म पे वो डेटा सेंड करती है। तो टैग हमने लगाया है तो ट्रिगर भी लगाना ज़रूरी है। ट्रिगर यानी कि कंडीशन, किस कंडीशन पे वो टैग फायर होगा। ठीक है, किस कंडीशन पे वो टैग जो है फायर होगा। हम लोग उसको कंडीशन सेट करते हैं, कब कंडीशन, जैसे मान लो कि थैंक यू पेज जब लोड होगा तभी वो टैग फायर होना चाहिए, या फिर पेज व्यू होगा तभी वो टैग फायर होना चाहिए, जैसे हमने फेसबुक पे देखा था। या फिर कोई अगर बटन पे क्लिक करता है तब उसको टैग को फायर करवाना है। तो ये सारे जो इवेंट्स हो, ये सारे जो कंडीशंस हैं, वो हमको कहाँ मिलते हैं, हमको एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में। तो ये अगेन यहाँ पे ट्रिगर्स जो है, मल्टीपल ट्रिगर्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उसको। उसके बाद आता है ना वेरिएबल्स।
अब ये वेरिएबल्स क्या हैं? ये वेरिएबल्स एक जो है ना, ये एक बोल सकते हैं कि एक स्टोरेज लोकेशन है। एक वैल्यू, एक जो ट्रिगर जो है हम लोग जब बनाते हैं, तो उसके साथ साथ हमको वेरिएबल भी बनाना होता है। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर करती हैं। वैल्यू माने कि अ, कोई एक टेक्स्ट को क्लिक कर रहा है या कोई बटन को क्लिक कर रहा है, तो वो बटन का क्लिक यानी कि उसमें उ, उसकी कंडीशंस जो हैं वो ट्रिगर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो वैल्यू जो है हम लोग सेंड कर रहे हैं ट्रिगर करके। तो बेसिकली वो एक वेरिएबल होता है। अब मैं जितना भी समझा रहा हूँ थियोरेटिकली, आपको वो समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या होता है एक्चुअली। ठीक है। जो रियल टाइम का जो डेटा है ना, वो वेरिएबल स्टोर करता है रियल टाइम का डेटा। जैसे हमने मान लो कि यहाँ पे कोई बटन ये क्लिक कर दिया, या फिर कोई हमने कोई स्क्रॉल कर दिया, यहाँ पे जितना भी स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे, वो एक वेरिएबल हो गया। या फिर ये बटन्स है, यहाँ पे ये बटन्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ या हावर कर रहा हूँ, जो भी ये डेटा है वो वेरिएबल में स्टोर हो रहा है फॉर द रियल टाइम, मतलब लाइव में यहाँ पे स्टोर है। ठीक है। तो ये हम लोग अभी देखते हैं कि वेरिएबल्स भी बनाना है हमको, ट्रिगर्स भी बनाना है, और टैग्स भी हमको सेट करना है। तो वन बाय वन देखते हैं टैग्स, ट्रिगर्स और जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरीके से हमको सेट करना है। अब देखिए, जैसे अ, अब हम लोग देखते हैं कि टैग्स कैसे हम लोग लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को गूगल एनालिटिक्स का टैग लगाना है। अब गूगल एनालिटिक्स का टैग हमको कहाँ से कैसे लगा सकते हैं? तो हम लोग गूगल एनालिटिक्स में आते हैं पहले। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स का जो है, गूगल एनालिटिक्स का जो टैग हमको मिलता है, तो वो टैग हमको गूगल टैग मैनेजर के थ्रू लगाना है, ना कि हमको डायरेक्टली वेबसाइट पे या कोई प्लगइन यूज़ करके। तो डायरेक्टली हम जब यहाँ पे आएंगे एडमिन में, यहाँ हमको जो तीसरा दूसरा लेवल दिखता है, जैसे क्रिएट अकाउंट, क्रिएट प्रॉपर्टी, क्रिएट व्यू। क्रिएट प्रॉपर्टी में आपको ट्रैकिंग इन्फो नाम से आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी दिखेगा। यूज़र आईडी में आपको क्लिक करके आपको अगर ट्रैकिंग कोड में आप आते हैं, यहाँ इस ट्रैकिंग कोड को आपको कॉपी करना है। और क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ, न्यू टैग क्रिएट करना है हमको। न्यू टैग, ये मेरा अकाउंट है ऑलरेडी, इसमें टैग है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। इस टैग को हमको नाम देना है। कौन सा टैग हमको लेना है? गूगल एनालिटिक्स का टैग हम लोग लगा रहे हैं, एनालिटिक्स टैग। ठीक है, यूनिवर्सल टैग है ये, तो यूनिवर्सल एनालिटिक्स टैग। ठीक है, ये टैग है। इसको हम लोग टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पे प्रीमेड टेम्पलेट्स है। गूगल यहाँ पे बहुत सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स हमको दे रहा है। गूगल एनालिटिक्स का टैग है यहाँ पे, गूगल एनालिटिक्स का दूसरा जो वर्जन है GA4 कॉन्फ़िगरेशन। बाकी गूगल एड्स कन्वर्शन का ट्रैकिंग का टैग है, गूगल एड्स रीमार्केटिंग का टैग है, बाकी जितने भी गूगल ऑप्टिमाइज, ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ है। अब इनको, इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी नहीं है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है। हमारे इतने सारे टैग्स तो मैं भी नहीं जानता ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, जैसे गूगल टैग, गूगल एनालिटिक्स का ये टैग है। जैसे गूगल ऑप्टिमाइज भी हमको इंपॉर्टेंट है। कस्टम HTML को भी समझना है। फेसबुक पिक्सल यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक का जो है टैग दिखेगा ही नहीं आपको जब आप सर्च करोगे। तो ये कैसे लगाना है मैं आपको बताऊँगा बाद में। बाकी यहाँ पे क्रेजी फ्रॉग का भी जो क्रेजी एग का भी यहाँ पे SEO के जो है ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे बहुत सारे टैग्स आपको मिलेंगे, गूगल एनालिटिक्स क्लासिक्स, और यहाँ पे आपको लिंक्डइन इनसाइट, जैसे मैंने अभी बोला था, लिंक्डइन इनसाइट का भी टैग आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और पिंटरेस्ट का टैग है यहाँ पे। और ये कोरा का भी पिक्सल है यहाँ पे आपको। यहाँ पे ट्विटर का भी यूनिवर्सल वेबसाइट टैग है यहाँ पे। सिर्फ फेसबुक का आपको नहीं दिखेगा। ये फेसबुक का तो प्रीमेड टेम्पलेट मैंने इंस्टॉल किया है, यहाँ पे इसलिए दिख रहा है, क्योंकि फेसबुक का पता नहीं क्यों गूगल से क्या दुश्मनी है, तो ये गूगल ने फेसबुक का प्रीमेड टेम्पलेट यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, गूगल एनालिटिक्स का जो टैग है यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो वो टेम्पलेट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ गूगल एनालिटिक्स का। अब वो कब ट्रैकिंग मुझे कब करनी है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे इवेंट्स वगैरह तो है, मैं बाद में बताऊँगा। पेज व्यू के ऊपर मुझे जो है यहाँ पे
गूगल एनालिटिक्स का टैग फायर होना चाहिए। तो मैं पेज व्यू के ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ट्रैकिंग टाइप, गूगल एनालिटिक्स सेटिंग्स। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे मुझे गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग दिखा रहा है, बट आपको जैसे मैंने ये कॉपी किया है तो आपको फर्स्ट टाइम जब आप सेट करोगे तो यहाँ पे ये ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे पूछेगा। तो ट्रैकिंग आईडी आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। और आपको ट्रिगर आपको देना है। ट्रिगर आपको मतलब कौन सी कंडीशन में फायर होगा, जब ऑल पेजेस के ऊपर पेज व्यू होगा, ठीक है। ये ट्रिगर जो है ऑल पेजेस के ऊपर पेज व्यू होगा, तब आपको इसको फायर करवाना है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सेव कर देना है आपको। सेव करने के बाद इसको डिस्कार्ड करता हूँ आपको, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेव है यहाँ पे। अगर हम लोग आएँ टैग्स के ऊपर तो ऑलरेडी मेरा गूगल एनालिटिक्स का यहाँ पे सेव है, गूगल एनालिटिक्स टैग, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स 2-3 प्रॉपर्टीज़ है शायद से, तो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो अभी आपको क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स का टैग लग गया। अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रीव्यू और डिबग मोड में आना है, ठीक है। आपने ट्रिगर सेट कर लिया पेज व्यू के ऊपर ऑल पेजेस के लिए, टैग्स भी आपने लगा लिया। आपको यहाँ पे सबमिट नहीं किया है आपने, ठीक है। आपको सबमिट कब करना है, जैसे आप प्रीव्यू एंड डिबग मोड में आओगे आप, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रीव्यू आता हूँ। प्रीव्यू आने के बाद आपका जो साइट है वहाँ पे लोड होगा। जैसे यहाँ पे आपको साइट का जो है यूआरएल आपको देना होगा। स्टार्ट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। प्रीव्यू एंड डिबग मोड यहाँ पे जो है ऑन होगा। प्रीव्यू एंड डिबग मोड यानी कि जैसे आपका जो टैग है प्रॉपरली लो अपने जो है प्रॉपरली इंस्टॉल किया है कि नहीं, आपने लिंक किया है कि नहीं, इसके लिए आपको प्रीव्यू करवाना पड़ेगा यहाँ पे प्रीव्यू एंड डिबग मोड में। जो डेटा आपको सेंड हो रही है वो आपका जो भी पेज व्यू हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं रिट्राई क्या हो रहा है भैया। ठीक है, यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे गूगल एनालिटिक्स का टैग है यहाँ पे, अब कौन सा टैग है यहाँ पे, जैसे ये देख लेते हैं, ठीक है। ट्रैक पेज व्यू यहाँ पे क्लिक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू भी सेंड हो रही है। और यहाँ अगर हम लोग दूसरा मैंने कोई सेट किया था यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑल पेजेस पेज व्यू, मतलब ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अभी इसी तरीके से हमको अगेन बाकी के भी टैग्स लगाने। तो यहाँ पे अगर आप फेसबुक का टैग लगाना चाहो तो यहाँ पे आप सिंपली उसका नाम दे दो फेसबुक का, ठीक है। फेसबुक टैग हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे आपको फेसबुक दिख रहा है, बट यहाँ पे फेसबुक का जो है पिक्सल यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक दूसरा तरीका है, सबसे पहले तो आपको अगर फेसबुक का टेम्पलेट प्रीमेड टेम्पलेट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टम एचटीएमएल में आना है और वो जो फेसबुक पिक्सल का जो कोड होता है यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है। अगेन वहाँ पे ट्रिगर लगाना है आपको ऑल पेजेस के ऊपर, वो फायर हो जाएगा। और दूसरी बात दूसरा तरीका कौन सा है आपको आपके लिए, तो आपके लिए दूसरा तरीका है यहाँ पे प्रीमेड टेम्पलेट आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आओगे डिस्कवर मोर टैग्स टाइप्स, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है फेसबुक, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक पिक्सल। तो यहाँ पे ये जो है कोई डेवलपर लोगों ने यहाँ पे कोई प्रीमेड टेम्पलेट बना के रखी होगी, तो ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और ये आपको ऐड टू वर्क स्पेस करना है।
और वर्कस्पेस ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे वो दिखेगा, जैसे यहाँ पे वो दिख रहा है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पे, और फेसबुक पिक्सल का आईडी यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा, सिर्फ पिक्सल का आईडी, ठीक है। वो कहाँ पे कौन से कंडीशन पे फायर होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग इवेंट्स बनाते थे, इस तरीके से यहाँ पे पेज व्यू हम लोग कर सकते हैं। बाकी के भी कंडीशंस हैं, बाकी के भी ट्रिगर से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ट्रिगर देंगे ऑल पेजेस के लिए, तो ऑल पेजेस के लिए हम लोग को सिलेक्ट करना है, अगेन उसको सेव करना है। सेव करने के बाद अगेन प्रीव्यू और डिबग मोड में आना है, वो देखना है। प्रीव्यू और डिबग मोड में आके आपको देखना है। और प्रीव्यू और डिबग मोड में आने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका जो टैग है प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, तब जाके आपको ये जो है सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करना है ऑब्वियसली, ठीक है। ये जैसे फेसबुक ऐप आईडी है, फेसबुक पिक्सल यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक पिक्सल भी जो है ये हो रहा है, फायर हो रहा है। तो इस तरीके से फेसबुक पिक्सल, उसी तरीके से बाकी के भी टैग्स हमको लगाने हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं तो बाकी के भी टैग्स यानी हम लोग देख सकते हैं, जैसे गूगल एड्स का, जैसे रीमार्केटिंग का हमने वो देखा था, जैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग और रीमार्केटिंग का दोनों टैग हमको मिलते हैं कस्टम गूगल टैग मैनेजर के थ्रू लगाने के लिए मिलते हैं, या फिर प्रॉपरली किसी पेज के ऊपर लगाने के लिए भी मिलता है। तो हम लोग गूगल टैग मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं एज अ मार्केटर। तो ये सारी चीज़ें हमको लगाते आनी चाहिए। और बाकी के भी टैग्स जैसे फेसबुक ट्विटर का पिक्सल, लिंक्डइन का, कोरा का, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे टैग लगाने के लिए मिलती हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, हम लोग कौन सी डेटा ट्रैक कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग टैग्स या ट्रिगर्स या वेरिएबल्स क्रिएट करके हम लोग जो है अपने वेबसाइट के ऊपर डेटा ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरे वेरियस टैग्स यहाँ पे आपने देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे टैग्स बनाए हैं। तो यहाँ पर मुझे अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ट्रैक करनी है, मान लो कि मुझे मेरी वेबसाइट पे यहाँ पे मैं वेरिएबल सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बिल्ट इन वेरिएबल्स और यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स। यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स हमने अभी जो है गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड लगाए यहाँ पे, ठीक है। बिल्ट इन वेरिएबल्स यानी हमको बने बनाए वेरिएबल्स हमको गूगल टैग मैनेजर दे देता है। यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगर करें हम लोग तो यहाँ पे पेज का यूआरएल हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें इवेंट से रिलेटेड, और कोई 404 का एरर पेज हमको ट्रैक करना है। बाकी कोई क्लिक से रिलेटेड, जैसे कोई क्लिक का एलिमेंट हो गया, क्लिक आईडी, क्लिक यूआरएल, क्लिक टेक्स्ट, जैसे बटन के यूआरएल्स होते हैं, बटन का टेक्स्ट होता है, या कोई भी ऐसा कुछ टेक्स्ट होता है तो वो हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट पे कोई फॉर्म है तो फॉर्म को भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर्म का एलिमेंट, फॉर्म टारगेट, फॉर्म यूआरएल, फॉर्म टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। हिस्ट्री, वीडियोस, जैसे हमारी वेबसाइट पे अगर कोई वीडियो एम्बेड है यूट्यूब का, तो वो वीडियो जो है वो कितना परसेंट देखा गया, कितने लोगों ने देखा, या ये सारी चीज़ कितना परसेंट विजिबल हुआ, कितना ड्यूरेशन उसने देखा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। स्क्रॉल यानी कि जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पे कितना परसेंट स्क्रॉल हो रहा है, 25% हो रहा है, 50% हो रहा है, 75% हो रहा है। तो यार ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए टैग फायर हो रहा है स्क्रॉल डेप्थ का, यहाँ पे मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। जैसे विजिबिलिटी है, तो हमारा जो कोई पार्ट है वेबसाइट का, जैसे ये बटन है, तो ये बटन या फिर ये इमेज है, तो ये इमेज को हम कितना जो है विजिबल हुआ है, कितना परसेंट विजिबल हुआ है, 50% हुआ है, 100% हुआ है जो यूज़र हैं, विजिटर हैं, ये भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। ये जो है वेरिएबल्स, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको सबसे पहले तो ट्रिगर बनाने होंगे, ट्रिगर क्योंकि कौन सी कंडीशन में हमको फायर करवाना है, ये सारी चीज़ें हमको जो है, जैसे यहाँ पे कुछ ट्रिगर्स ऑलरेडी बने बनाए हैं, क्योंकि मैंने बनाए हैं, बने बनाए आपको नहीं मिलेंगे, आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे ये जो है गेट अ फ्री कंसल्टेशन, अगर ये जो है इस बटन को मुझे ट्रैक करना है, या फिर इस टेक्स्ट को मुझे ट्रैक कराना है, या इसके ऊपर जो भी क्लिक होते हैं मुझे ट्रैक करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको एक पहले तो ट्रिगर बनाना पड़ेगा। ट्रिगर बनाने के लिए आपको यहाँ पे कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू में, ठीक है, न्यू में। अब ये कैसे बनाया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ये ट्रिगर है,
जैसे नहीं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, गेट अ फ्री कंसल्टेशन ट्रिगर। इस ट्रिगर को तो आपको पहले नाम देना है, क्या करना है। और ये ट्रिगर कब क्लिक होगा, जब कोई जैसे ये एक लिंक का, ठीक है, ये हम लोग टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट का नहीं, हम लोग लिंक का क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, लिंक जो बटन लिंक है, बटन का लिंक अब ट्रैक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे जैसे गेट अ फ्री कंसल्टेशन, यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इसको नाम देना है आपको। और ये कब मतलब कब ट्रिगर होगा ये, जैसे ही कोई कोई एलिमेंट के ऊपर क्लिक करता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो बटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हमको स्पेसिफाई करना है कौन सा एलिमेंट, कौन सा बटन या कौन सा टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक ट्रिगर जो है मैंने ऑल एलिमेंट्स लिख जो है ट्रिगर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। जस्ट लिंक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। जस्ट लिंक्स यानी कि बटन का जो लिंक होता है वो हमको ट्रैक करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक स्पेसिफिक जो है यूआरएल, बटन का यूआरएल जो है, सॉरी बटन का जो टेक्स्ट है वो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऑल एलिमेंट्स ले रहा हूँ, ऑल क्लिक्स नहीं ले रहा हूँ, मैं सम क्लिक्स ले रहा हूँ यहाँ पे। और सम क्लिक्स मतलब यहाँ पे मैं उसका जो कंडीशन है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लिक टेक्स्ट, और वो कंटेन रहेगा, कंटेंट्स ग्रेटर फ्री कंसल्टेशन। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गेट अ फ्री कंसल्टेशन यहाँ पे। और इस टैग का मैं जो है इस टैग, ये तो मैंने ट्रिगर, ये तो मैंने जो है कंडीशन लगा लिया है, ठीक है, ट्रिगर भी लगा लिया। अभी मुझे टैग लगाना है, ठीक है, टैग लगाना है मुझे, इसको मैं डिस्कार्ड करता हूँ। अब टैग आना, टैग पे आना है आपको। टैग पे आके आपको एक नया टैग बनाना है। नया टैग बनाने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में वो डेटा भेजना है आपको। तो गूगल एनालिटिक्स में, तो यहाँ पे आपको इवेंट सेट करना होगा और यहाँ पे वो कंडीशंस आपको सेट करनी होगी। तो कैसे कंडीशन सेट करनी है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे गेट अ फ्री कंसल्टेशन का टैग मैंने लगाया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे पहले, सबसे पहले तो आपको ये टैग का नाम देना है, यहाँ पे टैग का नाम। और यहाँ पे हम लोग गूगल एनालिटिक्स का जो है टैग सिलेक्ट करे थे, गूगल एनालिटिक्स का टैग, ठीक है, टैग। और यहाँ पे हमको क्या ट्रैक करना है, इवेंट। इवेंट यानी कि क्या, इवेंट का क्या है वो, क्लिक इवेंट हमको ट्रैक करना है यहाँ पे, ये बटन का क्लिक इवेंट। तो हमने कैटेगरी क्लिक यहाँ पे सिलेक्ट करी है। यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे क्लिक टेक्स्ट या क्लिक यूआरएल। मैंने यहाँ पे सिर्फ मैन्युअली लिखा है टाइप करके। एक्शन क्या होगा यहाँ पे, गेट अ फ्री कंसल्टेशन के ऊपर जब क्लिक होगा तो वो एक्शन होगा। लेबल क्या है, लेबल भी वही है, गेट अ फ्री कंसल्टेशन, वहाँ पे लेबल मैंने दिया है। और जो है इंटरेक्शन हिट क्या होगा, ट्रू रहेगा वहाँ पे। और वो डेटा मुझे कहाँ पे भेजनी है, तो गूगल एनालिटिक्स में, ठीक है, और गूगल एनालिटिक्स में भेजनी है। और यहाँ पे मुझे ट्रिगर मैंने जो भी बनाया है, ठीक है, वो ट्रिगर मुझे यहाँ पे बनाना, यहाँ पे मैंने सेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पेज, जैसे ऑल एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक किया था, जो ट्रिगर मैंने बनाया था अभी वही आपको दिखा रहा हूँ, ऑल एलिमेंट्स के ऊपर। और ऑल क्लिक्स के नहीं, सिर्फ सम क्लिक्स यानी कि सिर्फ स्पेसिफिक क्लिक्स। यहाँ पे क्लिक टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया था जैसे ट्रिगर बनाते वक्त। और यहाँ पे गेट अ फ्री कंसल्टेशन, और यहाँ पे वो ट्रिगर फायर होगा, जैसे ये टैग है, ठीक है, ये ऑलरेडी सेव कर दिया। इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको अगेन इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू करना होगा, ठीक है। प्रीव्यू के लिए आपको अगेन यहाँ पे डिबग मोड में आना पड़ेगा। डिबग मोड में आएंगे आप, तो ये यहाँ पे हो रहा है लोड। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा कौन सा टैग था वो फायर हो रहा है, जैसे ये गेट अ फ्री कंसल्टेशन। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ फायर हुआ है, लिंक क्लिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक क्लिक। यहाँ पे मैं आता हूँ वेरिएबल्स में, तो ठीक है, जीटीएम लिंक क्लिक। और कौन सा बटन फायर हुआ था देखेंगे यहाँ पे, ये जो है गेट अ फ्री कंसल्टेशन, ठीक है, गेट अ फ्री कंसल्टेशन। ये डेटा जो है वहाँ पे मुझे स्टोर हो रही है। और यहाँ अगर मैं एनालिटिक्स में आगे देखता हूँ तो यहाँ मुझे एनालिटिक्स में आके देखता हूँ मैं, तो यहाँ मुझे रियल टाइम में भी वो डेटा दिखाएगा। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे एक यूज़र एक्टिव है। और यहाँ मुझे इवेंट्स में आना है।
इवेंट्स में आने के बाद मुझे देखिए यहाँ पे एक जो है इंटरनल लिंक इवेंट एक्शन ट्रैक हुआ है, तो ये डेटा मुझे जो है गूगल एनालिटिक्स में रियल टाइम में देखने के लिए मिलेगा। और बाकी थोड़ी देर में आपको बिहेवियर में भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बिहेवियर में आप जब आओगे तो इवेंट्स फ्लो नहीं, इवेंट्स टॉप इवेंट्स में अगर आप आओगे यहाँ पे, जैसे यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ आप आओगे टॉप इवेंट्स में, तो यहाँ पे रियल टाइम में डेटा नहीं दिखेगा। रियल टाइम में डेटा दिखेगा, बिहेवियर में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो डेटा थोड़ी देर में आपको दिखने के लिए लगेगा, थोड़ी देर में दिखेगा। ठीक है, तो उतना जल्दी पॉपुलेट नहीं होता, बट रियल टाइम में आपको डेटा देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका जो है आपने जो टैग फायर करवाया है, ट्रिगर फायर करवाया है, वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं वर्क हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे गेट ऑफ फ्री कंसल्टेशन जो है ये टैग फायर हो रहा है। सबसे पहले प्रीव्यू और डिबग मोड में आपको चेक करना है कि वो प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है नहीं, देन आके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, और वो आपका जो है टैग सबमिट हो जाएगा और आपको डेटा जो है गूगल एनालिटिक्स में मिलेगी। दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे, दूसरा जैसे हम लोग और चीज़ें समझते हैं और क्या क्या हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा ट्रिगर हमको अगर बनाना है तो जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं, जैसे जस्ट लिंक्स के ऊपर हम लोग आते हैं, जैसे अभी टेक्स्ट के ऊपर हमने देखा था। अभी हम लोग आते हैं एक दूसरा वेरिएबल देखते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इसको आपको सबसे पहले तो आपको कौन सा इवेंट ट्रैक करवाना है या कौन सा वेरिएबल ट्रैक करवाना है, तो ये आपको पहले सिलेक्ट करवाना होगा। जैसे हमने क्लिक्स के ऊपर, जैसे ये क्लिक्स के सारे जो है यहाँ पे एलिमेंट्स आपको टिक करके रखना पड़ेगा। फॉर्म से रिगार्डिंग आपको जानकारी लेनी है, तो फॉर्म्स के भी ये आपको ट्रैक करने के लिए आपको ये सब ये करना पड़ेगा। देन हिस्ट्री का तो कोई इसका ये इशू नहीं है, मतलब कोई क्या बोलते हैं यूजेस नहीं है। वीडियोस, जैसे वीडियोस के भी हम लोग यहाँ पे ट्रैक करने के लिए हमको यहाँ पे भी हम लोग वीडियोस, जैसे हमारी वेबसाइट पे अगर कोई वीडियो एम्बेड है यूट्यूब का, तो वो कितना % देखा गया, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। वीडियो का टाइटल, ड्यूरेशन वगैरह, %। स्क्रोलिंग्स के रिगार्डिंग, जैसे हम लोग अगर वेबसाइट कितना % स्क्रॉल हो रहा है, तो हम लोग अभी देखते हैं कि कितना % स्क्रॉल हुआ है, तो ये भी डेटा हमको अगर देखना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो ये हमको ये वेरिएबल्स जो हैं सिलेक्ट करने होंगे। वेरिएबल सिलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पे हमको दिखेंगे वेरिएबल्स में। ठीक है, वीडियो स्टेटस, स्क्रोलिंग का यहाँ पे देखें, स्क्रॉल डेप्थ थ्रेशोल्ड, स्क्रॉल डेप्थ यूनिट, स्क्रॉल डेप्थ डायरेक्शन। और यहाँ पे हमको आना है, ट्रिगर बनाना है। ट्रिगर बनाने के लिए हमको अगेन यहाँ पे न्यू पे आना है आपको, और यहाँ पे आपको ये आपको नाम देना है यहाँ पे। तो स्क्रॉल डेप्थ के लिए आपको स्क्रॉल डेप्थ आपको ट्रिगर का नाम देना है, स्क्रॉल डेप्थ ऐसा कुछ नाम दे सकते हो आप। यहाँ पे ट्रिगर बनाना है। ट्रिगर बनाने के बाद आपको जैसे मैंने कुछ बना है ट्रिगर, आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल डेप्थ का आपको यहाँ पे, जैसे स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर है यहाँ पे, इसको आपको नाम देना है। यहाँ पे आपको जो है इसको सिलेक्ट करना है, ट्रिगर को सिलेक्ट करना है पहले। तो कब फायर होगा वो, जब स्क्रॉल होगा तब फायर होगा। देन यहाँ पे आपको % यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कितना % वो स्क्रॉल हुआ। ठीक है, 10%, 25%, 50%, 75%, 90%, तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल हमको ट्रैक करना है, तो यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी वर्टिकल की। और यहाँ पे हमको ऑल पेजेस के ऊपर यहाँ पे स्क्रॉल लगाना है और यहाँ पे इसको सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद हमको यहाँ पे प्रीव्यू एंड डिबग मोड में आना है। ठीक है, ओके सॉरी, मैंने तो ट्रिगर लगाया है। अब हमको क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स का टैग भी तो लगाना है। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स का टैग लगाने के लिए हमको अगेन यहाँ पे न्यू टैग में आना है। आपको यहाँ पे टैग का नाम देना है, आपको गूगल एनालिटिक्स का यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने कुछ बनाया है तो आपको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डेप्थ का टैग है, यहाँ पे जैसे ये टैग है, तो यहाँ पे मैंने गूगल एनालिटिक्स का जो है टेम्पलेट सिलेक्ट किया है। अब मुझे ट्रैक क्या करना है, इवेंट। ठीक है, कैटेगरी क्या है मेरी, स्क्रॉल डेप्थ यूनिट। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करोगे तो स्क्रॉल डेप्थ यूनिट आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, स्क्रॉल डेप्थ यूनिट। यहाँ पे आपका लेबल क्या रहेगा कि अगेन यहाँ पे आप स्क्रॉल डेप्थ यूनिट ही आप डाल सकते हो। ठीक है, लेबल आपका यहाँ पे स्क्रॉल डेप्थ
यूनिट्स, ठीक है। और वैल्यू भी आपको सेम ही रखनी है। और यहाँ पे नॉन इंटरेक्शन रेट में आपको ट्रू करना है। और इवेंट कहाँ पे भेजना है हमको, गूगल एनालिटिक्स में। और ट्रिगर कहाँ पे करना है, ऑल पेजेस में, ठीक है। यहाँ ओके, यहाँ पे मैंने किया है तो शायद मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। ऑल पेजेस के लिए आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं डिस्कार्ड करता हूँ। अब यहाँ मैं प्रीव्यू एंड डिबग मोड में अगर आता हूँ मैं, तो कितना परसेंट स्क्रॉल हुआ वो भी मुझे दिखाता है। जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिर से, जब भी कोई एक्टिविटी होती है वो डेटा, वो जो ट्रिगर है वो फायर होता है। जैसे मैं यहाँ इसको कंटिन्यू करता हूँ, इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं अभी, तो यूज़र कितना, जैसे यहाँ पे देखिए स्क्रॉल डेप्थ आया। यहाँ पे अगर हम लोग वेरिएबल में आते हैं तो यहाँ डेटा लेयर 10%, यहाँ पे हम लोग आते हैं टैग्स में, स्क्रॉल डेप्थ। तो यहाँ मुझे परसेंटेज नहीं बता रहा है क्या, कुछ गलत हो गया। यहाँ पे डेटा लेयर में आता है, देखिए यहाँ पे बता रहा है मुझे स्क्रॉल थ्री शॉट 50% मैं यहाँ पे स्क्रॉल हुआ, तो 50% मुझे, अगर मैं पूरा स्क्रॉल करता हूँ तो अगेन यहाँ पे जो डेटा है 90%, देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है डेटा रियल टाइम में भी हम लोग देख सकते हैं। तो रियल टाइम में भी हम लोग जो डेटा है कितना परसेंट स्क्रॉल हुआ है, तो यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो देख सकते हैं हम लोग। सोर्स इवेंट्स, नहीं दिख रहा है, शायद लोड नहीं हो रहा है। तो रियल टाइम में भी हम लोग देख सकते हैं कि कितना परसेंट स्क्रॉल हुआ है वो जो पेज है। और वो हर पेज के लिए आपको हर पेज का जो स्क्रॉल डेप्थ है आपको दिखाएगा। जैसे हमने ये परसेंटेज जो है सिलेक्ट करी थी। और उसके बाद हम लोग और एक डेटा और एक ट्रिगर लगा के देखते हैं, टैग लगा के देखते हैं, जो कि है वीडियो। वीडियो कितना परसेंट वीडियो अगर हमारे पेज में, हमारी वेबसाइट में अगर क्लिक हुआ है या वॉच हुआ है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं, जो पहले तो आपको कॉन्फ़िगर करना है कि यहाँ पे आपका जो वीडियो के रिगार्डिंग जो भी एलिमेंट्स हैं, वेरिएबल्स है, वो आपको ऑन करने हैं यहाँ पे। और ये आपको यहाँ पे दिखेंगे वीडियो करंट टाइम, वीडियो ड्यूरेशन वगैरह। अगेन आपको ट्रिगर में आना है। ट्रिगर आपको बनाना है वीडियो से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे मैंने वीडियो है मेरे एक पेज पे, अबाउट अस पेज पे, तो वो वीडियो मुझे जो है जो ट्रैक करवाना है। तो जैसे यहाँ पे ट्रिगर मुझे बनाना है। ट्रिगर आपको कहाँ बनाने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको यहीं से यहाँ पे ट्रिगर आपको बनाना है। ट्रिगर यहाँ पे आपको जो है वीडियो का या ट्रिगर का नाम देना है। तो ट्रिगर आपको यूट्यूब वीडियो के लिए बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो के लिए आपको यहाँ पे जैसे पॉज किया, सीकिंग किया, बफरिंग हुआ है या प्रोग्रेस हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 10%, 25%, 75%। अगेन आपको यहाँ पे आके ऑल वीडियोज़ के लिए, सम वीडियोज़ नहीं बल्कि ऑल वीडियोज़ के लिए आपको सेव कर देना है। तो देन उसको हमको कहाँ पे डेटा भेजना है, गूगल एनालिटिक्स में। तो उसके लिए हमको टैग बनाना पड़ेगा। फिर से टैग के लिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। अगेन टैग के लिए टैग का नाम देते हैं यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे हम लोग इवेंट सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यूट्यूब का वीडियो हम लोग सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे वीडियो परसेंट, अगेन यहाँ पे वीडियो का लेबल नाम दे सकते हैं यहाँ पे। और इंटरेक्शन हिट फॉल्स ट्रू कर देते हैं। और यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में डेटा भेज रहा है। और ट्रिगर हमको देना है। ट्रिगर हमको कहाँ देना है, यहाँ हमको देना है ऑल पेजेस के लिए, ऑल पेजेस के लिए, ठीक है। नहीं सॉरी, हमको ट्रिगर देना है, हमने ट्रिगर बनाया था एक्चुअली। एक मिनट, इसको डिस्कार्ड करता हूँ। यहाँ पे ट्रिगर वीडियोस के लिए देना है। यहाँ पे कहाँ गया मेरा वीडियो का, एक मिनट। ओके, सेव नहीं किया तो हम अभी अब लाइव सिलेक्ट, लाइव यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे जो है उस टैग का नाम देते हैं अबाउट अस
वीडियो जी ए टैग, मतलब गूगल एनालिटिक्स टैग। अब यहाँ पे हमको टैग कॉन्फ़िगरेशन करना है, गूगल एनालिटिक्स में डाटा सेंड करनी है, इवेंट, ठीक है। इवेंट क्या करना है हमको, जो वीडियो है वो वीडियो हमको जिससे हमको देखना है वीडियो का ड्यूरेशन, और उसमें भी हमको देना है वीडियो का, अगर हम दूसरा अगर सिलेक्ट करते हैं वीडियो परसेंटेज एक्शन, अगेन हमको देखना है वीडियो परसेंट, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। लेबल वैल्यू की स्टोर करनी है, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे हमको डेटा भेजने, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स में ट्रिगर हमने जो बनाया था यहाँ पे वीडियो अबाउट अस का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देते हैं। यहाँ हम लोग आते हैं प्रीव्यू डिबग मोड में, ठीक है। प्रीव्यू डिबग मोड में आते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसको लोड होने दीजिए पहले, कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ हम लोग आते हैं अबाउट अस पेज में। यहाँ पे एक वीडियो है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ इसको, और यहाँ हम लोग आते हैं, देखिए यूट्यूब वीडियो, जितना परसेंट मैंने उस वीडियो को व्यू किया है या जितना ड्यूरेशन व्यू किया है वो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ हम लोग आते हैं यूट्यूब वीडियो टैग, ये देखिए यहाँ पे ये तो ड्यूरेशन का हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग वेरिएबल्स में आते हैं, यहाँ पे कितना परसेंटेज, 25% थ्रेशोल्ड, और यहाँ हम लोग लास्ट वाले सेशन में आते हैं, तो लास्ट में हमको वेरिएबल दिखेगा यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है। 25 वेरिएबल, 26 वीडियो परसेंट, 63% मैंने दिखा है यहाँ पे, और 27 सेकंड का टोटल ड्यूरेशन है। करंट टाइम जो है 27 सेकंड, तो ठीक है, सॉरी 17 सेकंड, तो यहाँ पे 17 सेकंड। इतनी सारी डिटेल्स जो है हमको अब एनालिटिक्स में भी देखने के लिए मिलेगी, पर रियल टाइम में पता नहीं, यहाँ डेटा नहीं आ रही है एक्चुअली। इवेंट्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने सबमिट नहीं किया, तो सबमिट हम लोग को कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट, इसको हम लोग नाम देते हैं अबाउट अस वीडियो टैग, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे शायद से यहाँ पे दिया है अबाउट अस वीडियो टैग, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया, देखिए इस तरीके से हम लोग ये सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, वर्क स्पेस में आते हैं अगेन, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं अपने जो गूगल टैग मैनेजर के साथ। अगेन कोई कुछ है तो हम लोग देखते हैं, ट्रिगर्स, वेरिएबल्स, कुछ इम्पोर्टेंट अगर हैं तो देख सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे बनाते, यहाँ पे कोई ट्रिगर हमने बनाया है क्या, देख लेते पहले। जैसे ये कोई ट्रिगर है, ये आई एम इंटरेस्टेड, तो पेज व्यू, ठीक है, ये तो हमने देखा ही है। तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, प्रणय, दिग्विजय, सनी, रिशाली, हाँ हाँ आ सर, रहा आ है? रहा है समझ में। आ रहा है ना? ये कभी किया था पहले? हाँ हाँ आ रहा है। नहीं किया था। किया था बट इतना इन डेप्थ नहीं किया था। इन डेप्थ नहीं किया था, ओके।
हाँ, मज़ा बढ़िया आएगा, था। अभी जब प्रैक्टिकली करोगे ना तो बहुत मज़ा आता है ये हम्म, सब करने में। अभी वेबसाइट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी हो गया तो फिर मजा बिल्कुल इम्प्लीमेंट करो, स्टार्ट करो। है। यस यस, और डेफिनेटली। ये सब चीज़ें ना आप इन डेप्थ जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको, जितना इम्पोर्टेंट है हमारे मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, वो सारी हम्म। चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल अपने लिए करनी चाहिए। यस। अपने वेबसाइट के लिए सबसे पहले करके देखो, और नहीं समझ में आता है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और मैसेज मी, और यू कैन गो थ्रू दिस रिकॉर्डिंग एनी टाइम। यस यस यस। तो इस तरीके से हम लोग जो है वेरिएबल्स ट्रिगर्स का और टैग्स का फंक्शंस देख रहे हैं, और इसी तरीके से हम लोग बाकी के भी टैग्स के लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे फेसबुक का, जैसे हम लोग फेसबुक का इवेंट हम लोग फेसबुक पे तो क्रिएट करते ही हैं ऑब्वियसली। तो जो भी हम लोग गूगल के लिए कर रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स में जो भी डेटा भेज रहे हैं हम लोग, वो गूगल एनालिटिक्स में डेटा हमको मिलेगा लाइव। यहाँ पे रियल टाइम में डेटा कुछ पॉपुलेट नहीं हो पा रहा है, बट आप थोड़ी देर में अगर आप आओगे तो आपको डेटा दिखेगा ऑब्वियसली यहाँ पे। और आपको डेटा कहाँ पे दिखेगा? बिहेवियर में दिखेगा आपको। बिहेवियर में जब आओगे आप, इवेंट्स में जब आएंगे आप यहाँ पे, तो ओवरव्यू में जब आप देखोगे तो आपको ऑल डेटा जो है इवेंट्स का आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे इवेंट्स के एक्शंस, इवेंट्स लेबल्स, यहाँ पे जितने भी प्रीवियस मैंने कोई बैच में लिया होगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है दिखता है यहाँ। बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, प्लेटफॉर्म है गूगल जो टैग मैनेजर है। और कोई चीज़ है इम्पोर्टेंट जो अगर हम लोग देख सकते हैं तो हम लोग देखते हैं वो, कि जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया है। गूगल पेज पाथ, पेज यूआरएल जो इम्पोर्टेंट थे सब, सब जो भी इम्पोर्टेंट है वो तो बता दिया मैंने। कोई अगर नया टैग लेते हैं हम लोग तो जो, हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट है वो तो हमने ले लिया है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी लिंक्डइन का अगर हम लोग कल देखते हैं लिंक्डइन का एड्स के बारे में, तो उसका भी टैग कैसे लगाना है, क्योंकि लिंक्डइन वहाँ पे डायरेक्टली शो करता है कि गूगल टैग मैनेजर के साथ लगाओ। तो अगेन यहाँ पे फेसबुक कोई शो नहीं करता कि गूगल टैग मैनेजर क्या यूज़ करो अगेन, लेकिन लिंक्डइन में जो है ना आप देख सकते हो वहाँ पे गूगल टैग मैनेजर का डायरेक्टली वहाँ पे लिंक भी आता है। तो आप गूगल लिंक्डइन इनसाइड टैग आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू लगा लगा सकते हो इस तरीके से। सो तो ये थोड़ा सा शॉर्ट, आई थिंक ये मेरा सेशन हो रहा है आज। बेसिकली इतनी सारी जो है फास्ट फास्ट में कर दिए हमने। कोई क्वेश्चन है तो पूछो यार। दिग्विजय, नहीं, मैं आपके पास आपसे नहीं। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स है ना, आप वेबसाइट पे काम करते हो ना, तो हाँ ये सारी वेबसाइट के लिए आप ये सारी चीज़ें करके देखो। हाँ, ट्राई करूंगा ना हाँ अभी। ट्राई मत करो करके देखो। नहीं फुल्ली नहीं हंड्रेड भाई, परसेंट ये सब इम्प्लीमेंट उस पे करूंगा हाँ तो मुझे और डाउट आएंगे। बिल्कुल, डाउट आएंगे तो मुझे पूछना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ। कभी भी पूछना, कोई इशू नहीं। ठीक है। और ये सारी, ये जो प्लेटफॉर्म है गूगल टैग मैनेजर का इतना ही है। बाकी यहाँ पे हमको डेटा, यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग इवेंट सेट कर सकते हैं, ट्रिगर सेट कर सकते हैं, वेरिएबल सेट कर सकते हैं, टैग्स लगा सकते हैं, बट डेटा हमको गूगल एनालिटिक्स में ही मिलेगा, फेसबुक एनालिटिक्स में ही मिलेगा, फेसबुक का डैशबोर्ड में मिलेगा। जो भी डेटा, जो भी टैग हम लोग लगा रहे हैं जिस किसी भी प्लेटफॉर्म का, वो टैग, वो डेटा जो है वो उसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। यहाँ पे कोई डेटा देखने को लिए नहीं मिलेगा हमको। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है गूगल टैग मैनेजर का सिस्टम है, आप इम्प्लीमेंट करो अपनी वेबसाइट के लिए। और अगर कोई सवाल है तो मुझे पूछो, आज थोड़ा जल्दी छूट रहा है अपना क्लास। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लोग अभी यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं विथ योर परमिशन। कोई क्वेश्चन है क्या सनी? सनी भाई, नहीं नहीं। आपको समझ में आ रहा है ना सनी? क्योंकि आप बहुत हाँ हाँ, आ रहा है। साइलेंट रहते हो यार, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते। और क्या बोलते हो, सुमड़ी में आते हो, सुमड़ी में चले जाते हो। नहीं नहीं, आ रहा है समझ में। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ठीक हाँ, है, मेरी ओके। वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करूंगा। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछो। ठीक है। तो वृशाली, आपका वेबसाइट हो गया है क्या? आई थिंक वृशाली नहीं है, है बट नहीं है।
ओके है लाइन, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है फिर मिलते हैं कल। ओके 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 देन, प्रणय, सनी, दिग्विजय, वृशाली, कल ओके मिलते सर। हैं। लिंक्डइन और हो सके तो हम लोग लिंक्डइन और क्या है, ओके ईमेल सर। ईमेल मार्केटिंग का हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके सर। यस ओके सर। यस, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड बाय नाइट, बाय थैंक बाय। यू। ओके गुड बाय नाइट। बाय।